लेकिन पता क्या चाहिए, सब झूठा वादा छे ना हम उधर आज बटे नहीं, हम 24-25 सालों बटे झोलना यक। अगर कोई डिलीवरी होगी यक, पे कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होगी, उनके लिए यहाँ से नीचे ले जाने के लिए स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, वो बड़े बड़े दावे तो सरकार कर रही है कि 108, हम कहाँ उठाएं उसका सोचा। हमारे घर में रोड नहीं है तो हम यहाँ से कैसे ले जाएं उसको 108 में। सेहत की सवारी का हम क्या करें? इतनी बड़ी योजना, इतना पैसा है सरकार के पास। अपनी रोड को खुद बनाएंगे या चक्का जाम करेंगे या आमरण अनशन तक पर हम बैठेंगे, मगर रोड के संबंध में हम अपनी जान को भी दे देंगे, परंतु रोड का काम करवाएंगे। जनता इतनी आक्रोश है, इतनी क्रोधित है कि धरना प्रदर्शन तो बहुत दूर की बात है, धरना प्रदर्शन बहुत दूर की बात है। अब तो ये पर आ गए कि आमरण अनशन, यानी मरो या मिटो। जाए नहीं सका बेकार में जाए तो क्या बोल चाहना तुम? ये जल्दी जल्दी सड़क हो, कुछ संदेश? सड़क तो आई थे जल्दी, ये पिंजरे खाए थे। ये लंबे टाइम से, मतलब 2018 स्वीकृत इस रोड हुई थी और अब जाके 2024 लग चुका है। और जो भी हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, 18-20 साल ऐसे गुजर गए, आज तक तो इसमें पेंटिंग होगी, कई चीज़ भी होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें सबसे दुखद बात यह है कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं बीच में, चाहे मैखुरी जी आए, फिर सुरेंद्र नेगी जी आए, चाहे अनिल नोटियाल जी आए, जो एक बार यहाँ से विजयी बन के गए, दोबारा तो क्षेत्र का धन्यवाद करने के लिए भी हमारे सामने नहीं आया। उत्तराखंड सरकार रोड दो, रोड चाहिए, आज दो अभी दो, आज दो अभी दो। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग इस मुहिम में एकत्र होकर के हम शासन प्रशासन तक जो भी हो सके घेराव करें इसका, और जल्दी से जल्दी हम इस रोड का समाधान निकालें। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के एक बहुत रमणीक लेकिन पिछड़े गांव में आए हैं। अब पिछड़ा क्यों कहें, यहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। अब मान के चलिए कि विगत 10, 20, 30 साल से भारत के बहुत सारे गांव रोड कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ये गांव जिसमें कि 2018 में रोड स्वीकृत हो चुकी है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर बनने के बाद ठंडे बस्ते में सारा मामला चले गया। जब इंक्वायरी की गई, बात की गई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, तो जानकारी मिली कि भाई हमारे पास जो फंड है वो ख़त्म हो चुका है। अब जाने इस देश का क्या होगा अगर फंड ख़त्म हो गया है तो वो कब आएगा। और जहाँ पर अभी मैंने यहाँ बातचीत करी है, बहुत सारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बहुत सारी मातृशक्ति यहाँ पर हैं, पूरे गांववासी यहाँ पर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। तो भाई सबका ही कहना है, इतने साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई सड़क आए तो यहाँ का विकास हो, यहाँ पर शिक्षा के अच्छे अच्छे आयाम हों, यहाँ पर कुछ उद्योग धंधे भी लग सकते हैं, डेयरी खुल सकती है, पोल्ट्री फार्म खुल सकता है, क्या नहीं हो सकता। बहुत उपजाऊ, आप सामने देख रहे होंगे, बहुत सुंदर सा समय यहाँ पर है। लेकिन एक बहुत बड़ी बानगी और इस गांव में, यहाँ पर 2 गांव हैं जो रोड कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं, साथ ही साथ रावल जिनारी है, यहाँ पर दुगड़ी है। तो ये सड़क आने से ये सारे गांव रोड कनेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अब समस्या क्या है कि भाई सड़क नहीं आ रही है। कारण क्या है, मेरे हाथ में बहुत सारे कागज हैं, अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन सार क्या है कि फिलहाल जवाब ये है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, अब DPR बनेगा, फिर देखेंगे, दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इस गांव में 2 शहीद हैं, मोली गांव से आनंद सिंह पुंडीर और रोइंठा गांव से रमेश सिंह पुंडीर। इन्होंने सेना में शौर्य के साथ अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हुए, और इन शहीदों के इस गांव में आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को यूके न्यूज उत्तराखंड के माध्यम से, पूरे इस क्षेत्र के माध्यम से, मैं इस देश के यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने भी ये मुद्दा लाना चाहूँगा प्रकाश में कि भाई आखिर आज तक इन गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से क्यों नहीं जोड़ा गया। और शहीदों की बात करते हैं तो भाई बहुत जल्दी और जगह सड़क चल जाती है। क्या यहाँ के शहीद नहीं है? क्या यहाँ के जो लोग हैं, क्या इनको भौतिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या इनको उनका अधिकार नहीं है?
बहुत सारे सवाल हैं, कटाक्ष है, लेकिन बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामवासी हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, सबसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर कितना गुस्सा इनके अंदर भरा हुआ है। भाई बात हो रही है, चक्का जाम करेंगे, सड़कों को बंद करेंगे, कार्यालयों को घेरेंगे, और नहीं मानेंगे तो खुद ब खुद बनाएंगे। तो चलिए आज यहाँ पर बात करते हैं, हमारे यहाँ पर पूर्व ग्राम प्रधान श्री अवतार सिंह पुंडीर जी, और उनसे ये जानना चाहेंगे कि भाई आखिर पूरे ग्रामवासी इतने आक्रोशित हैं और अब क्या निर्णय आप लोग लेने वाले हैं, क्या इस समय विचार बना है, क्या आप जनता को संदेश देना चाहते हैं और क्या आप सरकार को संदेश देना चाहते हैं? हम सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि इतने वर्षों से हमने जो प्रयास किया है और केवल वादों में हमको ठगाया गया है, अब हम बहकने में नहीं आएंगे, न बहकेंगे, अपनी रोड को खुद बनाएंगे या चक्का जाम करेंगे या आमरण अनशन तक पर हम बैठेंगे, मगर रोड के संबंध में हम अपनी जान को भी दे देंगे, परंतु रोड का काम करवाएंगे। फिर पब्लिक को बहका करके अपनी वोटों को ले जाते हैं, जो हमारे साथ आज तक हुआ है। हमने चुनाव बहिष्कार भी पिछली बार किया था। मतलब चुनाव बहिष्कार किया था, तब क्या आपको वादा किया गया था? तब वादा जिलाधिकारी के द्वारा एक्शन PWD गोचर को यहाँ भेजा गया और उसके द्वारा हमें अनुशासन दिया गया कि हम 15 दिनों के अंतर्गत यहाँ की टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अच्छा, मतलब जो है कि चुनाव बहिष्कार के समय पर आपको आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर टेंडर आपका डाला जाएगा और सड़क प्रक्रिया शुरू हो जाएगी निर्माण की, ऐसा था? हाँ, यही था। और अभी जो है कि चुनाव भी हो चुका है, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस है। अभी हमारे बीच में यहाँ पर पूर्व सैनिक और साथ ही साथ समाज सेवी ओजस्वी हमारे बीच में श्रीमान राजन सिंह पुंडीर जी हैं, और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जितना भी यहाँ पर सब लोगों ने संकल्प लिया है कि भाई पहले हम चक्का जाम करेंगे अगर सड़क नहीं बनी 15 दिन के अंतर्गत, और साथ ही साथ आप खुद भी तैयार हैं कि हम सड़क को भी बनाने की स्थिति में हैं, हम सैनिक हैं, हम किसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या, जो इतने सारे लोग अगर देख रहे होंगे इस समय, आप पहली बात तो ये है कि देखिए ये मुद्दा सिर्फ हमारा नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ इस गांव का नहीं है, ये मुद्दा हर उस गांव का है जहां तक सड़क नहीं पहुंची है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे शेयर जरूर कीजिए और आगे भेजिए ताकि और गांवों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार न हो सके। जी पहले तो मैं बहुत धन्यवाद। इतना कहूँ मैं क्या कहूँ कि जितना हमको जो है उत्तराखंड को पीछे रखा गया है, माने हमारे क्षेत्र को पीछे रखा गया है। इस क्षेत्र को ग्राम सभा गनौली के अंदर ये गैंसना कटा मोटर मार्ग, कांचोला गैंसना कटा मोटर मार्ग 2006 से प्रस्तावित है। अब देखिए 2006 से हम किस युग में जी रहे, आज कहाँ पहुँच गए हैं और हमने क्या पाया। तो अभी आपका क्या एक स्पष्ट संदेश रहेगा कि भाई आपका स्पष्ट संदेश शासन प्रशासन के लिए कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो आप इस प्रक्रिया को तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा जनता इतनी आक्रोश है, इतनी क्रोधित है कि धरना प्रदर्शन तो बहुत दूर की बात है, धरना प्रदर्शन बहुत दूर की बात है, अब तो ये पर आ गए कि आमरण अनशन, यानी मरो या मिटो, या तो खुद अपने आप रोड बनाओ या तो तालाबंदी करो। देखिए, अगर जब किसी पर अत्याचार होता है तो वो कब तक सहन करेगा। ये भी एक अत्याचार है इस क्षेत्र की जनता पर कि इतने वर्षों से इसके आसपास के जितने गांव हैं सब पे सड़क कनेक्टिविटी हो चुकी है, इसी गांव के साथ ऐसा क्यों? गैन सजा कटा एक ऑफिशियल नाम, 2 गांव आसपास मोली रोइंठा, तो यहाँ पर सड़क की स्थिति जब है ही नहीं तो क्या होगा। पैदल मार्ग उसके भी क्या कहें, अगर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं तो क्या पता वो समझ पाएं इस स्थिति को। देखें आप लोग आकर कि भाई फील्ड में क्या होता है। कि हमारी सरकार कहती है पलायन रोको, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, कई सेमिनार करे, लेकिन क्या पलायन रोका? इस हिसाब से रुकेगा जब रोड नहीं है। मैं एक सर्विसमैन हूँ, मैं भी जा सकता था देहरादून में, मैं भी कोठी बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि हम गांव में रहें, रोड आएगी,
हमारे लोग वापस आएंगे, रिवर्स प्लान होगा। कई लोग हमारे हैं जो बाहर बसे हुए हैं, वो हमको ये कहते हैं अगर रोड आ जाती तो हम अपना घर बनाएंगे, रिपेयर करेंगे और यहाँ पर कुछ अपना कारोबार करेंगे, अपनी खेती को आजीविका को चलाएंगे। रोड नहीं है, लाइफ लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, विकास नहीं है। रोड नहीं है तो विकास नहीं है। आज के टाइम पर कितना बोझा ढोएगा आदमी, कितना काम करेगा, कितना यहाँ से नीचे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाएगा। इवन हमको पेंशन लेने के लिए हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं उनके लिए कितना दिक्कत है। कैंटीन जाना है, कैंटीन नहीं जा पाते हैं, गुजर बोर्ड में नहीं जा पाते हैं। मतलब रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो एक तरफ से ये सैनिकों के साथ भी, जो आप भी सैनिक हैं या शहीद हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार है और कट गया, हम कट गए हैं बिल्कुल। तो इस पर शासन प्रशासन को बहुत बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हमारे बीच में यहाँ पर मातृशक्ति हैं, और देखिए जंगलों में जाती हैं माताएं, बहनें जाती हैं, कहीं पर पांव फिसल गया, इतने बड़े बड़े बोझे लेकर आते हैं। भाई उत्तराखंड है, पहाड़ है, सबको पता है कि यहाँ कितने कार्य होते हैं। सामने आप देख रहे हैं दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, घास लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। कई भगवान न करे, बल्कि हो चुके हैं कई मामले, भगवान न करे कि किसी पर थोड़ा चोट लग गई, पाँव मुड़ गया, अरे कुछ बड़ी घटना हो गई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो कैसे ले जाएंगे? उसके बाद पहले लोगों को ढूंढेंगे, फिर ढूंढेंगे कि एक डंडी लाओ, कंडी लाओ, या कोई ऐसा माध्यम लाओ, स्ट्रेचर बनाओ। अब यहाँ से स्ट्रेचर में जा नहीं सकते हैं तो किसी कुर्सी में डंडी बांध कर ले जाना पड़ेगा। मातृशक्ति हमारी यहाँ पर इतनी सारी हैं, सब व्यथित हैं, दुखी हैं, और दुखी मन से यहाँ पे बैठे हुए आज आंदोलन को मजबूर हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ माताएं हैं, तो पहले चलिए पूछते हैं यहाँ पर कि उनके साथ क्या क्या समस्या है, उनके बाद कितना आक्रोश है। कुछ ना कुछ दिल में दर्द भी होगा, अपनी बानगी होगी, किसी से मिलने जाना है, किसी ध्यानी को यहाँ आना है। तो चाची सबसे पहले तो जो चाहिए कि अपना नो बतावा, और साथ में यन भी बतावा कि कति हमारे जब मातृशक्ति हमारे बहनी से माता लोग से क्या क्या समस्या बन यकमो, और कभी बीमार हो गए तो तुम कन मतलब क्या बोलता ना तुम सरकार से, सरकार प्रशासन से क्या पूछता ना हो यो रूढ़ नहीं, कभी बीमार हो गए तो तने के रला नहीं बुझ सकूं यार। मतलब कुल मिला के कि ना तुम बहुत बोले अली, ये भी तुम कम नहीं बोली। अब तुम्हारे भी तो और जो दर्द छे उस जलगुणों छे कम जलगुणों ना, पर चलो आप समझ पा रहे होंगे दिल में क्या है। इधर कॉमेडी में बात हुई, लेकिन यकम और वाला हमारे बीच में। जी आपको शुभ नो? मेरा नाम कुसुम पुंडेर है। अच्छा, तो ये सड़क के बारे में आप क्या बोल चना कि जो सड़क में आप लोग इतनी मतलब देखना होले कि भाई आप लोग पैदल होनी थी दूर पे, और वे के बाद आप बोण जाना कई समस्या बन बोले, तो क्या बोल चना आप जति भी लोग हमारा दर्शक से देखना आप? सबसे पहले तो हम यू बोलना चाहना शासन प्रशासन से कि कम से कम हमारी मांग स्वीकार करा। ये से पहले जब अगली बार बहिष्कार हुई चुनाव को, तो यहाँ हम पंचायत घर में अनिल नौटियाल जी आए छा, वन हम वीडियो क्लिप बढ़े छे। वन कोई आया छा, वन हम बोल कि तुम वीडियो क्लिप बढ़ा, फिर हम वीडियो क्लिप बढ़े, तो वे में हम अपनी समस्याएं रखी। वन हम से यो आश्वासन करी छो अगर अनिल नौटियाल जी ये चैनल माध्यम देखना भी होला तो ये बात जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वन तक शेयर करे। लेकिन पता क्या चाहिए, ये सब झूठा वादा है हम उधर आज बटे हम 24-25 सालों बटे झोलना यक। अगर कोई डिलीवरी होगी यक, तो अगर हम यो बटे वह रोड तक ले जाओ, लेकिन हम यो स्ट्रक्चर तक सुविधा नहीं हो, ठीक है। फिर हम यक बटे वो कोई 108 सरकार तो स्वास्थ्य विभाग हो तो बहुत बड़ा वो कदा कि हमारे पास 108 है, सेहत की सवारी है, ये है सो है, हॉस्पिटल वाले तो बहुत वो करते हैं। लेकिन हमें यहाँ से उठाने के लिए अपने यहाँ कोई बुजुर्ग माता है, कोई महिलाएं हैं, कोई गिर गई, कोई किसी पे कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होगी, उनके लिए यहाँ से नीचे ले जाने के लिए स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, वो बड़े बड़े दावे तो सरकार कर रही है कि 108, हम कहाँ उठाएं उसका सोचा, हमारे घर में रोड नहीं है तो हम यहाँ से कैसे ले जाएं उसको 108 में। सेहत की सवारी का हम क्या करें, इतनी बड़ी योजना, इतना पैसा है सरकार के पास। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोगों का ये आज बैठक है, इसी के उससे है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी मांग स्वीकार करें, नहीं तो जो हमने वो 15 सितंबर का वो बना रखा, हम खुद सारे लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, जितने भी अपने गहती फावड़ा सब लेके रोड को खोदेंगे। बहुत खूब भाई, देखिए दिल में कितना दर्द है, कितना गुबार है। बोलना तो बहुत कुछ है, शब्द सीमित है, समय सीमित है। पहाड़ का लोग चे, और पहाड़ में चौड़ी के, गिरी के, पौड़ी के कई बार मर भी जाना, पूछणवा कुछ।
बाकी गुस्सा क्रोध बहुत बात से बोना वास्ता तो और भी देखो ले अखम कि हमारे बीच में हो लोग बेच वो मातृशक्ति हमारे बीच में या कई जवान लोग कई बुजुर्ग लोग तो हमारे बीच में मनोज पंडित जी च तो मनोज पंडित जी ते भी हम पूछला जितने भी हमारे दर्शक हैं जहां जहां तक कि लोग देख रहे हैं मैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा प्रणाम करके आपको कहूंगा कि अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर करें जन जन तक पहुंचे जन प्रतिनिधियों तक पहुंचे शासन प्रशासन तक पहुंचे। तो मनोज जी क्या कहना चाहेंगे आप संदर्भ? तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को आभार करता हूं कि आपने एक छोटे से गांव में आके एक रोड के बारे में सबसे बड़ी समस्या बताने की कोशिश की है और आप थे कि आपने यहाँ पे रहने की और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत तैयारी की थी आर्मी में जाने की मेरा शौक़ था पहले और मैं अपनी किस्मत के माध्यम से एक ये होगा कि मेरा मेडिकल में मतलब मैं हो नहीं पाया आर्मी में। तो उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं अपने घर में ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि प्राइवेट नौकरी में 12,000 15,000 से कोई ज़्यादा दे नहीं रहा है और मैंने एक अपने दिमाग में ये सोचा कि यार हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। और तो मैं सोच रहा था कि यार कि हमारे गांव में रोड इतने लंबे टाइम से मतलब 2018 स्वीकृति से रोड हुई थी और अब जाके 2024 लग चुका है और मैं सोच रहा था कि यार मैं अब मेरा मकसद यही है कि मैं अपने गांव में 2025 तक रोड लाऊं जैसे तैसे करके। और आप जानते हैं कि गांव का एक युवा ऐसा होता है कि कोई युवा ऐसा होता है कि मतलब पब्लिसिटी करता है अपने बारे में कि मैं ये करता हूँ ये करता हूँ ये करता हूँ और मैं गाँव में रोड लेके आऊँगा। मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं एक मिशन टाइप का मैं आपको बता दूं कि मैं मिशन टाइप पे हूँ और मैं अपना ये चाहता हूँ कि मैं अपने गांव में रोल आऊँ जैसे तैसे करके क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने रोज़गार हैं बहुत सारे लड़के। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि जो लड़का 10वीं पास हो गया 12वीं पास हो गया वो आर्मी में चला गया और आर्मी में नहीं गया उसके बाद वो एचएम करके एक छोटी सी मतलब शॉप में चला गया या होटल में चला गया। जो लड़का ये ना कर पाए तो वो घर ही में पड़ जाता है ऐसे करके। तो इस समय जो आपका ध्येय है इस को लेकर कि जैसे आपने बताया कि भाई आपका जो मुख्य उद्देश्य आपने पलायन नहीं किया आपने स्वरोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की कोशिश की जबकि यहाँ पर दुर्गम परिस्थितियाँ हैं कि भाई सड़क कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉब्लम हो जाती है मेडिसिन की प्रॉब्लम हो सकती है रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने इतना बेहतरीन सोचा एक युवा की सोच हमारे उभरते हुए भारत विकसित होते हुए भारत के युवा की सोच है इसी प्रकार के युवा हमारे देश को आगे ले जाने में सक्षम बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन वही युवा इस प्रकार के दंश को झेलते हैं इस प्रकार का जो सौतेला व्यवहार है कि भाई इन गांवों में सड़क अब तक नहीं पहुंची तो सरकार कोई ध्यान न दे। और क्या आप लोग करने वाले? जो 25 तारीख को मीटिंग हुई थी हमारे गांव के जो भी सदस्य लोग आ रखे थे जो भी गांव के सभी लोग आ रखे थे उसमें एक निर्णय निकला था हमारा कि सितंबर 15 तारीख का हमने टाइम दे रखा है विभाग को कि 15 तारीख तक। क्या इस जो आपने 15 तारीख का टाइम दिया आपने लिखित में दिया किस माध्यम से आपने शासन प्रशासन को प्रेषित किया? उसमें तो हमने एक लिखित ही कार्रवाई कर रखी है अभी वो एप्लीकेशन जाने बाकी है मेरे को लग रहा है अभी पहुंचे नहीं होंगे वहाँ पे तो उनको टाइम दे रखा हमने 15 दिन का टाइम दे रखा। मतलब कुल मिला के आप ये कहने हैं कि 25 तारीख को जो आपकी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो आपने एक प्रार्थना पत्र बनाया था कई सारे विभागों बनाया होगा आपने कि भाई उनमें आपने उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर 15 दिनों के आगामी 15 दिनों के ऐसा ही आपका है आगामी 15 दिनों के अंदर अगर आपका ये जो सड़क का प्रस्ताव है आप स्वीकृत नहीं करते हैं तो आप धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह करेंगे। ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम बोलने के लिए कर रखा है क्योंकि 15 दिन के बाद लिखित कार्रवाई उनके द्वारा नहीं आई तो गांव वाले अपना जो भी बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे जो भी कुटोला फागड़ा लेके हम खुद रोड को विवश हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग माता हैं। प्रणाम। अब पहले तो तुम्हारा नाम पूछला नो क्या चाह आप? रामेश्वरी। अच्छा अब जो चाहिए कि आप लोगों को क्या पेंशन मिले ना आपने? पेंशन को तो 2 साल पेंशन दी मिली। अच्छा मिल जाई सो अच्छा जाई नहीं सके तुम? जी सोगम ना नहीं जा सोग में भी पेंशन करो। अब तो 2 साल में तुम गए नहीं तो तुम पेंशन में फायदा क्या च? कुछ ना अब पर से गो में तो 2 महीने में तो रख वो ओमनी संग वो कोई वो बंदी संग वो करो में थे ए आता पर से गो दोबारा लगाए पर से दोबारा। अच्छा मतलब कुल मिला के जो चाहिए कि तो अब वो पेंशन बिना बात होगी खाली बेकार जब जाए नहीं सका बेकार में जाए सको तो क्या बोल चाहना तुम ये चीज जल्दी जल्दी सड़क हो कुछ संदेश? सड़क तो आई थे जल्दी
ये पेंशन खाए थे अच्छा भाई देखो सड़क तो इतनी जल्दी और मैं पेंशन नहीं खाए चनी। अब वास्तव में ये 2 साल भी है हकीकत है, ऐसा तो है नहीं कि एक दोबारा पर खिलाए अच्छा। वही नहीं होता भी चाहिए ऐसा तो नहीं है कि पेंशन यंत नीचे की पेंशन तो मैं के होरो मिल जो तुम वो जान बोलो ये तो है ये जी कौन क्या मुझे लोग हमारे बीच में आज सब संकल्प लेकर यहाँ पर आए हुए, हमारे मातृशक्ति आई हुई है हमारे बीच में। यहाँ पर हमारी ग्राम सभा जो यहाँ पर गनौली है से पूर्व प्रधान श्री महावीर सिंह पुंडिर जी भी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि भाई आप भी प्रधान रहे हैं, आपने भी ये पूरे क्षेत्र का मुआयना किया है, विकास के कार्य किए हैं। अब सड़क अगर आज से 15 साल पहले यहाँ आ जाती है तो कितना विकास हो सकता था? पहले तो धन्यवाद मैं आप यूके चैनल का करना चाहता हूं कि इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप आके हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन तक, इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये रोड लग के 2006 से और आज तक 18-20 साल ऐसे गुजर गए, आज तक तो इसमें पेंटिंग हो के कई चीज़ भी होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें सबसे दुखद बात यह है कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं बीच में, चाहे मैखुरी जी आए, फिर सुरेंद्र जी नेगी जी आए, चाहे अनिल नोटियाल जी आए, जो एक बार यहाँ से विजय बन के गया, दोबारा तो क्षेत्र का धन्यवाद करने के लिए भी हमारे सामने नहीं आया। बड़ा अच्छा, मतलब जो 15 साल का ये मैं जो सवाल पूछा आपसे उसमें अगर कुछ हो सकता था, अगर वही जीते हुए जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में आते, यहाँ आते कभी न कभी दर्शन कर दिए, इस क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति को देखते, तब उनके संज्ञान में ये बात बैठती। लेकिन हमारे नोटियाल जी अभी जो 2022 अभी तक धन्यवाद करने के लिए भी इस क्षेत्र में नहीं दिखे किसी को भी, न कभी आए हमारे क्षेत्र में। तो क्या दुख समझेंगे हमारे इस क्षेत्र का, जब जिसने अपने आंखों से यहाँ देखा नहीं, क्या दर्द है इन लोगों का। तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का, जैसे अभी लग रहा है आपने कहा कि अगर जो विजयी जनप्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र का दौरा करते तो उन्हें भी पैदल आना पड़ता, अब पैदल आना पड़ता तो उसके बाद आज मैं सही बताऊं तो आधे रास्ते पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सांसें नीचे की नीचे, ऊपर की ऊपर, चढ़ाई भी बहुत खूब है। और आप लोग भी आइए, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आप लोग भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ के लोगों की मदद हो। चमोली जिले में सोनला के पास से सड़क जाती है, सिलंगी में आप रुकेंगे और वहाँ से चलते रहेंगे, पहुँचेंगे आप। अगर कम चलते हैं 2-3 घंटे में पहुँचेंगे, तेज चलते हैं तो 1 घंटे में पहुँचेंगे। सांसें आधी होगी, पसीने से तरबतर होंगे और थकान इतनी कि उसके बाद कहेंगे ना वापस चलें। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ रीजन रहा हो। तो अब एक स्पष्ट संदेश सब पूरे ग्राम की ओर से, सारे गांव वालों की ओर से, सारे क्षेत्रवासियों की ओर से, जहां जहां सड़क नहीं पहुंची, अब एक सीधा संदेश कि क्या आप शासन प्रशासन को देना चाहते हैं, क्या चिताना चाहते हैं आप? हमारे पास तो विकल्प अब 2-3 ही बच रखे हैं। पहले तो हमको उनको अल्टीमेटम देना जरूरी होगा, चाहे डीएम साहब हों, मुख्यमंत्री जी हों, पीडब्ल्यूडी विभाग हों, पुलिस अधीक्षक हों। उसके बावजूद या तो तालाबंदी वो बनता है, या चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, नहीं तो आमरण अनशन एक चारा है। बाकी जहाँ तक अपना ये अंशदान है, श्रमदान है, इससे हमारे हाथ में इतनी जल्दी रोड तो बननी नहीं बन सकती है। ये सत्य बात है कि शासन प्रशासन को पूर्ण रूपेण आपको सहयोग देना होगा, क्योंकि ये हकीकत है कि जो सरकार है जनता की सेवा के लिए, ये सही सी बात है, स्पष्ट बात है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यही है कि जनता ही जनता को आगे भेजती है और वही जनता आगे बढ़ने के बाद पिछली वाली जनता का सपोर्ट करती है। तो ये रही बहुत सारी बातें। ज्ञान सजा कटा ऑफिशियल नेम रोइंठा मोली सब नाम है। 2 छोटे छोटे गांव हैं आसपास में, नीचे रावल जुनारी गांव है, दुगड़ी है। इन सारे गांवों की एक ही समस्या कि सड़क कनेक्टिविटी चाहिए। अनुरोध अधिक से अधिक जो भी लोग देख रहे हों जरूर आगे तक इस वीडियो को भेजें, जिस माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि कम से कम जिन जिन लोगों तक हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए आज प्रयास किया उन लोगों तक जरूर पहुंचे। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड, मैं सुनील पुंडीर और आज मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं प्रेम चौधरी। यहां पर हमारे बीच में ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड शख्सियत, हमारे बीच के युवा
सूरवीर सिंह हैं पुंडीर जी, एक उद्घोष दें, एक नारा दें और आप सब लोग उसमें अपना प्रतिभाग करें कि आप जो भी नारा देना चाहेंगे सड़क निर्माण के लिए। सूर्यास्त होने को चला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप और क्या कहलाना चाहेंगे सब लोगों से? सर, आपने कहा नारा, हमारा एक ही नारा है, शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, रोड दो, रोड चाहिए, आज दो अभी दो, आज दो अभी दो, शासन प्रशासन अभी दो, उत्तराखंड सरकार, विधायक नोडाल जी, शासन प्रशासन, PWD विभाग, रोड दो अभी दो, रोड दो अभी दो, आज दो अभी दो, रोड दो आज दो अभी दो। तो आपने देखा पूरी जनता का आक्रोश, और जाहिर सी बात है ये आक्रोश इसलिए पनपा है क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के जो अधिकार हैं वो दब रहे हैं, और ये सब लोग चाहते हैं कि यथाशीघ्र जो स्थिति है वो सही हो जाए, सड़क यहाँ तक पहुँचे, तो सब लोग सरकार जिंदाबाद भी कहेंगे और कदम से कदम बढ़ाकर सब लोग चलेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका पूरी न्यूज देखने के लिए। मैं सुनील पुंडीर, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। तो मुझे तो लगता है कि 2025 तक आपका ये जोश बरकरार रहेगा जब तक कि हमारी सड़क ना आ जाए। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग इस मुहिम में एकत्र होकर के हम शासन प्रशासन तक जो भी हो सके घेराव करें इसका, और जल्दी से जल्दी हम इस रोड का समाधान निकालें।